आज भारतीय रेलवे के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद से सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही भारत, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन के बाद दुनिया का 5वां ऐसा देश बन गया जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही। शून्य उत्सर्जन वाली अत्याधुनिक ट्रेन न केवल पर्यावरण के लिए अनुकूल बल्कि तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की नई उड़ान है। आज जींद की पावन धरा से विकास की नई गति को एक साथ कई अन्य बड़ी परियोजनाओं का तोहफा भी मिला। जींद से सोनीपत के बीच चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन 14 स्टेशन को जोड़ती है। भारत अब विश्व के उन विशिष्ट देश की सूची में शामिल हो गया जहां हाइड्रोजन तकनीक से ट्रेन दौड़ रही। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह बताया, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना के तहत ऐसी 35 और ट्रेन हेरिटेज रूट पर चलाई जाएंगी। जींद सोनीपत रूट का चयन इसीलिए किया गया क्योंकि यह कम ट्रैफिक वाला ब्रॉडगेज मार्ग है जो कि ट्रायल के लिए आदर्श है। जींद की इस गौरवशाली भूमि से आप सभी को मेरी राम राम। आज इस पवित्र धरती पर आकर मन गदगद हो गया है। यह कोई साधारण धरती नहीं है। यह धरती इतिहास, वीरता, धर्म और गौरव की धरती से शक्तिपीठ माता जयंतिया का नाम और आशीर्वाद। आज का ये अवसर ये केवल एक आयोजन नहीं है बल्कि ये विकसित भारत के अमृत संकल्प, आत्मनिर्भर भारत के आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की ये सामूहिक चेतना का ये महोत्सव है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके कर कमलों से केवल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास नहीं हो रहा बल्कि विकसित भारत की विकास यात्रा में एक स्वर्णिम अध्याय आज जींद की इस पवित्र भूमि से जुड़ रहा है। आने वाली पीढ़ियां इस दिन को केवल एक तिथि के रूप में नहीं बल्कि उस ऐतिहासिक क्षण के रूप में याद करेंगी जब जींद की धरती से विकास के संकल्पों को नई उड़ान भरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज का दिन पूरे हरियाणा के लिए ऐतिहासिक है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आपके दूरदर्शी नेतृत्व एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल उपलब्धि भारत ने आज हासिल की है जो इसीलिए संभव हो पाई क्योंकि भारत के नेतृत्व ने एक ऐसा बड़ा संकल्प लिया कि हाइड्रोजन की पूरी टेक्नोलॉजी देश में विकसित करेंगे और आज ये दिन उस संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज इस उपलब्धि के साथ भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जहां हाइड्रोजन ट्रेन की पूरी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी को अगर साधारण भाषा में समझें, पानी से हाइड्रोजन बनता है इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के द्वारा। यहां जींद में हाइड्रोजन बनाने का एक प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। यह ट्रेन सामान्य नहीं बल्कि आधुनिक है। इसमें 8 यात्री कोच और 2 पावर कार है जो इसे 3200 हॉर्स पावर की शक्ति देते हैं। लोको पायलट राजेश कुमार के अनुसार यह साउंड प्रूफ है और इसकी पिकअप बेहद शानदार। इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक का उपयोग हुआ जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और निकास के रूप में पानी की बूंदें निकलती है जो इसे पूर्णतः प्रदूषण मुक्त बनाती है। सुरक्षा और सुविधा के मामले में यह विश्व स्तरीय है।
गगनदीप सिंह ने बताया इसमें 26 हाईटेक सेंसर लगे हैं जो गर्मी या गैस रिसाव का तुरंत पता लगा लेते हैं। आग से निपटने के लिए ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम यहां पर मौजूद है और यात्रियों के लिए यह सफर आरामदायक और पर्यावरण के प्रति जागरूक अनुभव होगा। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, नई टेक्नोलॉजी है, इसमें ज़्यादा पावर है, साउंड प्रूफ है, वातावरण में कोई प्रदूषण नहीं है और इसकी पिकअप बहुत बढ़िया है। अच्छा, अगर किसी यात्री को कोई इमरजेंसी होती है या कोई और किसी तरह की जरूरत हो तो क्या आप यहाँ से बात कर सकते हैं उनसे? यात्री से बात नहीं कर सकते, हम ट्रेन मैनेजर से बात कर सकते हैं और इसमें से अनाउंसमेंट कर सकते हैं। ट्रेन मैनेजर इसमें से अनाउंसमेंट करेगा और उसको जो सहायता चाहिए वो मिल जाएगी। अच्छा, ये जो टेक्नोलॉजी है हाइड्रोजन, ये किस तरह से वर्क करता है एक इंजन को चलाने के लिए? इसके अंदर एक फ्यूल सेल दिया गया है, उस फ्यूल सेल में हाइड्रोजन गैस जाती है 8.5 बार की प्रेशर से, दूसरी तरफ से ऑक्सीजन आती है और उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और उससे 3 चीज निकलती हैं। एक तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, वो जो इसके इंजन को चलाने का काम करती है, दूसरा अपना भाप निकलती है जो ऊपर से वातावरण में चली जाती है, तीसरी है पानी। हमारी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई है सर, चेन्नई से आए थे टीचर्स हमको इस ट्रेन के बारे में नॉलेज देने के लिए। बहुत पावरफुल ट्रेन बनाई है, 30 to 100 हॉर्स पावर की ट्रेन है। इसमें 8 तो ट्रैवल कार रहेंगी और 2 पावर कार रहेंगी जिनसे हमें पावर प्रोवाइड होगी, एक फ्रंट में एक बैक में। सर अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो किस तरह के सेफ्टी फीचर्स? एडवांस सेफ्टी फीचर्स हैं इसके अंदर सर। इन केस ऑफ फायर ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर्स इसके अंदर लगे हुए हैं। अराउंड 26 सेंसर्स लगे हुए हैं जो हीट को डिटेक्ट करते हैं, फायर को डिटेक्ट करते हैं, लीकेज को डिटेक्ट करते हैं। सेफ्टी के मामले में केवल ट्रेन ही नहीं, प्रधानमंत्री ने हरियाणा को 8 अन्य विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें कुरुक्षेत्र का एलिवेटेड ट्रैक, भिवानी और नारनौल में 2 नया मेडिकल कॉलेज और कई नेशनल हाईवे का उद्घाटन और शिलान्यास शामिल है। भारत का कदम न केवल प्रदूषण को कम करने की दिशा में बड़ा बदलाव, बल्कि मेक इन इंडिया के तहत तकनीकी नवाचार का प्रमाण भी है। उम्मीद है भविष्य में ऐसी ट्रेन देश के कोने कोने को जोड़ेगी। फिलहाल जींद से सोनीपत के बीच दौड़ती यह हाइड्रोजन ट्रेन नए भारत की नई तस्वीर है। और मैं कहूँगा 9 परियोजनाएं जिसके ऊपर 16,000 करोड़ रुपया स्टेट को देके गए हैं, बहुत खुशी की लहर है। और आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के समय में 5वीं बार हरियाणा प्रदेश में आए हैं और 16 बार पे टोटल आ चुके हैं और हर बार जब भी आते हैं बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करते हैं। आज भी मैं कहूँगा जिस प्रकार से हाइड्रोजन ट्रेन का उन्होंने झंडी दी, वहीं पर कुछ क्षेत्रवासियों को भी 2 बहुत बड़ी योजनाएं उन्होंने दी। एक का अपना नाम क्या, बहुत वर्षों से हमारा एलिवेटेड ट्रैक जो था उसकी आज हरी झंडी दी, एलिवेटेड ट्रैक चला। और सबसे बड़ी खुशी की बात है क्षेत्रवासियों के लिए, क्योंकि पुराना शहर होता था, क्षेत्र 5 फाटक होते थे और लोगों का जीवन बहुत खराब हो चुका था क्योंकि फाटकों पे लोग रुक जाते थे। आज इससे बड़ी खुशी क्षेत्रवासियों, सबसे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। का शिलान्यास आज उद्घाटन किया गया है। मैं सभी हरियाणा वासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और सुनहरे अक्षरों के अंदर आज हरियाणा का जींद का नाम लिखा गया है कि हाइड्रोजन से ट्रेन चली है, पानी से रेल चली है आज हरियाणा के अंदर। और जिस तरीके से हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर 2 बड़ी सौगातें दी गई है, हमारे उमरी के अंदर सिख संग्रहालय का आज शिलान्यास किया गया है। और इसी तरीके से बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं, जब भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आते हैं तभी अनेकों योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन हरियाणा के अंदर करते हैं। आराम से कर लो, जनाब के लिए नीचे कर। क्या बताएंगे बड़ी सौगात या सुधा साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है? आज मैं समझता हूँ कि पूरे हरियाणा के लिए, आज पूरे हरियाणा नहीं बल्कि उत्तरी भारत के लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जींद में आकर के और हरियाणा के लिए 15,000 करोड़ से भी ज्यादा के अलग अलग प्रोजेक्ट्स उन्होंने अनाउंस किए हैं, उनका लोकार्पण किया है। और जिससे यहाँ पर हरियाणा के अंदर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत होगा। सड़कें, नए राष्ट्रीय राजमार्ग जो चालू हुए हैं
नए बनाए जाएंगे। इसके अलावा कई नए